हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता से टॉप 20 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वो व्यापार था। ठीक है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। तो सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो बनाए जाते थे ईंट से। इसके बाद है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। तो सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो वो है राजस्थान में। अब कालीबंगन जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है राजस्थान में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीवी लाल एवं बी के थापर थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो वो कांस्य युग की थी। इसके बाद है कि हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो वो थे कपास के उत्पादन में। इसके बाद है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था। तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो वो था लोथल। कौन था, लोथल था। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो है भोगवा नदी के किनारे स्थित गुजरात में। और लोथल के उत्खननकर्ता कौन थे, तो रंगनाथ राव थे। इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे हड़प्पा के, तो वो थे दयाराम साहनी। इसके बाद है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो कहाँ से मिला है, वो मिला है कालीबंगन से। तो कालीबंगन कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे, अभी जस्ट बताए हैं। उसके बाद है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं सूर्यकोटदा में मिले हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। तो सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है, तो वो मिला है कालीबंगन से। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था, तो पाया गया था आपको मोहनजोदड़ो में। और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और इसके उत्खनन करता थे राखल दास बनर्जी एवं मैके। इसके बाद है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। तो मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। इसके बाद है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था, तो वो था हड़प्पा। अभी बताया कि हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो वो रावी नदी किनारे स्थित है। और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। इसके बाद है कि रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, वो कहाँ पे है। तो रंगपुर कहाँ पे है अभी, तो वो है सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र जो है अभी दो भागों में बट गया है, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो जो रंगपुर जो है वो गुजरात के कठियावाड़ जिला में है, मादा नदी के किनारे। उसके बाद हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे, तो वो थे सर जॉन मार्शल थे। इसके बाद है कि हड़प्पाकालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वस्तु की जो अभी किस धातु की जो प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है, तो वो लोहा की। इसके बाद हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। इसके बाद है कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, जैसे देखिए मृतकों का टीला, कंकालों का टीला, ताशों का टीला, मृतकों का टीला। तो ऑप्शन में से आपको क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला। उसके बाद है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है कहाँ से, तो पता चलता है आपको धौलावीरा से। उसके बाद है कि लास्ट क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो देखिए संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, तो वो था त्रिभुजाकार।
त्रिभुजाकार था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।